पड़ी हुई आंख को नीचने लगे, बैठ गए दोनों कि आंख भी थोड़ी शांत हो। तो हम दोनों जंगल से बाहर निकले। लेकिन हे भैया, कौन कहे आंधी शांत होने को, तो आंधी तो शांत नहीं हुई, लेकिन उसी समय बड़े जोर की बरसात होने लगी। वात वर्षम भूतीव्रम निष्ठुरास्तनयुत नभः। देखते ही देखते पूरा जंगल पानी से भर गया। झाड़ियों के बीच में जो सफेद पगडंडी दिखाई दे रही थी, वो पगडंडी भी रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। अब तो आंधी शांत हो गई थी, पानी बरस रहा था। लेकिन कृष्ण और सुदामा ने सोचा कोई बात नहीं, आंखें साफ हो गई हैं। कृष्ण सुदामा ने पत्थर को अपने सिर पर रखा और बड़ी देर तक उसी जंगल में रास्ता खोजते रहे। लेकिन चारों तरफ पानी भर जाने के कारण रास्ता भी दिखना बंद हो गया था। उतने में एक काम और हुआ। क्या हुआ? बोले उसी समय सूर्यनारायण भगवान भी अस्त होने लगे। देखते ही देखते चारों तरफ से भयंकर अंधेरा, भयंकर अंधेरे ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया। निम्नम कूलम जलमयम, रास्ता नहीं मिल रहा है दोनों को, क्योंकि जल ही जल हो गया है। निम्नम कूलम जलमयम न प्राप्यायत किंचनो। दोनों मित्र हाथ में हाथ डाल करके बड़ी देर तक इधर उधर घूम करके रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन अब दिशा का भी पता नहीं लग रहा है कि दिशा कौन सी है, किस दिशा से हम आए थे और किस दिशा को हम जाए। बोले पायम भृतम तप्तमहं बुद्धि अनिहन्यमानं मुहुरं भूतं प्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने अगृहीत हस्ता परिभक्तिमातुराः। दोनों मित्र हाथ में हाथ डाल करके रहे, देव रास्ता खोलते रहे। तो रास्ता न मिला, अंधेरा भी छा गया। तो दोनों मित्र एक पेड़ की जड़ पर उसी का सहारा लेकर के चलते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा मित्र, लगता है रात हमको आपको नहीं बितानी पड़ेगी। सुदामा ने जैसे ही सुना कि रात यही बितानी पड़ेगी, उनको भूख लग गई। हे भैया, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भूख से परेशान न हो। भूख तो सबको लगती है, लेकिन बदनाम ब्राह्मण ही होते हैं। भरा है पेट तो संसार जगमगाता है, लगे जब भूख तो ईमान जगमगाता है। लेकिन आप यहाँ एक बात विचार करना, रामचरितमानस में जो महत्व माता कैकेयी को है, भागवत में वही महत्व आज सुदामा का है। क्यों? भगवान श्री राम की लीला को संपन्न करने के लिए कैकेयी अम्बा ने अपने जीवन में कलंक कहा है। आज कन्हैया की लीला को संपन्न करने के लिए सुदामा जी महाराज को मोहरा बनाया गया और उनको ये कलंक दिया गया कि सुदामा जी महाराज ने भगवान को भोग नहीं लगाया। एक बात आप ध्यान देना, हमारे आपके गांव में तमाम ऐसे ब्राह्मण होंगे जिन्होंने
कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा भी भक्ति भाव अगर होगा तो वह जब थाल उनके सामने भोजन की आती है तो जल से ऐसे थाली को घेरा करते हैं। अब घेरा करके हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाते हैं। अब भोग लगाने के लिए घंटी भी बजाना चाहिए, तो घंटी काम लोग अपने लोटे को ही अंगुली से टंटना देते हैं। माने एक बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण भी अपने जीवन में भगवान को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करता है। सुदामा जैसा ब्राह्मण जिसको 4 वेद 7 18 पुराण 108 उपनिषद 9 व्याकरण 8 दंत अक्षरता कंठस्थ हो त्रिकाल समझा करने वाला सुदामा ब्राह्मण क्या अपने जीवन में ऐसा अपराध कर सकता है जो भगवान को भोग नहीं लगाया? आया हरि सुदामा, अरे हम लोगों के यहाँ तो पत्थर के साले ग्राम होते हैं, उन पत्थर के साले ग्राम को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते हैं। लेकिन सुदामा तेरे बगल में पत्थर के साले ग्राम नहीं बैठे हैं, बल्कि साक्षात नारायण भगवान बैठे। और इस समय भगवान को भोग मिली है, लेकिन बगल में बैठे हुए भगवान को सुदामा ने भोग नहीं लगाया। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं दुनिया वालों, अरे भगवान तो दुनिया भोग लगावे या ना लगावे, लेकिन ब्राह्मण को भोग जरूर लगाना चाहिए। लेकिन सुदामा ने भोग नहीं लगाया। अब परिणाम देखो, भगवान ने कहा सुदामा तू गरीब था, लेकिन आज तुमने मुझसे मित्रता किया, तो हमने सोचा था जिसने मुझसे मित्रता कर लिया है ऐसे सुदामा को मैं आज रोटी का मालिक बना दूंगा, त्रैलोक्य की संपत्ति सुदामा को दे दूंगा। लेकिन सुदामा ये तुमने क्या किया? आज शास्त्र विरुद्ध बात कर दिया, भगवान को तुमने भोग नहीं लगाया। जो यक्ष स्त्री माथे पर लिखा था उस पर लिख उठा स्त्री छया था। सुदामा ने भगवान को भोग नहीं लगाया, तो जैसे सुदामा ने भगवान को भोग नहीं लगाया, उसी प्रकार से समाज में आज हमारे आपके बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। उनका तर्क है कि भगवान खाते ही नहीं, इनको खिलाने से क्या फायदा। वास्तव में बात सत्य है, भगवान नहीं खाते। लेकिन मैं कहता हूँ, तुम कहते हो कि जब भगवान खाते नहीं इनको खिलाने से क्या फायदा, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान जब नहीं खाते हैं तो तुम खिला ही नहीं रहे हो। जिस दिन तुम्हारी थाल की 2 रोटी भगवान खाने लगेंगे उस दिन कैसे तुम खिला पाओगे। और याद रखना बंधु, हम आप भोग लगाते हैं लेकिन भगवान नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वे भगवान है। यही भगवान जिस दिन भक्त के भोग लगाए हुए थाली में से 2 रोटी खाने लगेंगे तो वे भगवान नहीं रह जाएंगे, वे उस भक्त के लिए भार बन जाएंगे। किसी तरह से अपने खून पसीने की कमाई से उसने रोटी का इंतजाम किया है, उसी में 2 रोटी खाने के रोज अगर भगवान पहुंचे रहेंगे कि भगवान नहीं भार बन जाएंगे। इसलिए बंधुओं, भगवान है वे भार नहीं है, इसीलिए तो नहीं खाते हैं। एक बाप के 2 बेटे थे, मेला लगा हुआ था। बाप ने बेटों को
20-20 रुपया दिया, बेटा जाओ मेला देखाओ। एक बेटा बड़ा शिष्ट था, संस्कारी था, तो एक बेटा बड़ा नालायक था। नालायक बेटा 20 रुपया लेकर के गया और मेले में 20 रुपए का समोसा खा करके घर चला आया। लेकिन लायक बेटा बाजार में गया, विचार करने लगा तो 20 रुपया मेरा नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझको दिया है, इसलिए इस पैसे पर सबसे पहला अधिकार मेरे पिताजी का है। उसने उसी 20 रुपए का एक सुंदर फल खरीदा और फल वहां नहीं खाया, ले आकर के घर में पिताजी के हाथों में रख दिया। पिताजी पहले आप खाएं, उसके बाद मैं खाऊंगा। पिता का हृदय गदगद हो गया। एक मेरा वो भी बेटा था, 20 रुपया मैंने उसको भी दिया, लेकिन वो नालायक जो है मुझे पूछा तक नहीं, समोसा खा गया। एक मेरा लाली है, ला करके घर को मेरे हाथों में रख दिया। अब आप बताओ, बेटा कह रहा है पिताजी पहले आप खाओ। अब पिता का क्या धर्म होता है कि बेटे ने फल दिया कि पिताजी उसको खा जाए। पिताजी उस फल को खाते नहीं, लेकिन बिना खाए हुए कह रहे हैं बेटा मैंने खा लिया, अब इसे तो ले जाओ खाओ। इतनी सफेद झूठ। उस पिता ने उस फल की एक फांसी भी नहीं खाई है, लेकिन बिना खाए कह रहे हैं पिताजी की मैंने बेटा खा लिया, इसे तुम खाओ। बंधुओं, एक सामान्य पिताजी अपने बेटे के दिए हुए फल को बिना खाए हुए ही कहता है बेटा मैंने खा लिया। बंधुओं को तो जगत पिता है, और जगत पिता क्या हमारे आप के दिए ही भोजन को क्या स्वयं खा जाएगा? वास्तव में ये सब बात है, भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन एक बात फिर कहूँगा, लोग भगवान खाते हैं। खाते हैं, क्या खाते हैं? एक सत्य घटना बता रहा हूँ। मंदिर के पुजारी जी बड़े ही सत्कर्मी धर्मी संत सेवी सेवी थे। एक दिन उनके मंदिर में 4 महात्मा पहुंचे। दिन के 10 बज गए थे। पुजारी जी जल्दी जल्दी में भी भोजन की तैयारी नहीं किए थे। चारों महात्माओं को देखा, सोचा जल्दी जल्दी में क्या बनाऊं। उन्होंने एक खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम बनाया। खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम बनाया तो देखा तो रसोई में नमक नहीं था, तो नमक लेने के लिए बगल की दुकान पर गए। वहां दुकानदार नहीं था, उसका बेटा बैठा हुआ था। पुजारी जी ने नमक मांगा तो वही बगल में उसके एक जहर का पैकेट रखा था। उस लड़के ने जाना कि नमक का पैकेट है, पुजारी को दे दिया। अब पुजारी जी ने हलाहल काल कूट जहर का वो पैकेट नमक जान करके उसे खिचड़ी में डाल दिया, और खिचड़ी में डाल करके जो खिचड़ी तैयार हुई तो एक थाल में निकाले और खिचड़ी को ले जाकर के भगवान के सामने रख दिया, और बड़े प्रेम से भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आकर के भोग लगाओ। पुजारी जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, खालो श्याम जी मेरा भोजन गरीब का, खालो श्याम जी मेरा भोजन गरीब का, खालो श्याम जी मेरा भोजन गरीब का। सफरित बैर सुदामा कंद रुचि रुचि भोग लगा, सफरित बैर सुदामा कंद
रुच भोग लगाए। सबरित बैर सुदामक कंदु रुच रुच भोग लगाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो ना शर्माओ। श्याम जी मेरा भोजन गरीब का, आलो श्याम जी मेरा भोजन गरीब का। भाव के साथ पुजारी जी ने भगवान को भोग लगाया, आचमन कराया और थाल को लिया और भगवान को पर्दा लगा दिया, भगवान को विश्राम करवा दिया। और उस थाल की खिचड़ी ले आए, पूरी खिचड़ी में डाल दिया और पूरी खिचड़ी में मिला करके 5 थाल में परोसा और चारों महात्माओं के साथ पुजारी जी भोजन करने के लिए बैठे। और इतने में दुकान पर दुकानदार आ गया। उसने कहा, बेटा मैंने यही एक जहर का पैकेट रखा था, वो क्या हो गया? अब तो लड़का बेहोश होते होते बचा। पिताजी मैंने तो जाना नमक का पैकेट है, उसे पुजारी जी को दे दिया। अब वहां से दुकानदार आपका दौड़ता चिल्लाता किसी तरह से पहुंचा और पुजारी जी महात्माओं के साथ खिचड़ी खाने जा रहे थे। इतने में उसने जोर से कहा, ठहर जाओ महाराज, इस खिचड़ी को आप मत खाओ। क्यों? कहा, आप ये भोजन मत कीजिए, आप ये भोजन मत कीजिए। क्यों? नहीं खिचड़ी में पड़ो राम रस, महाराज इसमें नमक नहीं पड़ा है। नहीं खिचड़ी में पड़ो राम रस, या में विष गिर गयो फूल बस। भाग्यो छोड़ दुकान पंथ में जुग समकर दीजिए, आप ये भोजन मत कीजिए। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी ने कहा, भैया को कहते हुए भोजन मत करो, लेकिन ये खिचड़ी नहीं है, ये तो मेरे भगवान के जूठन प्रसाद है, इसे मेरे भगवान ने भोग लगाया है। अब तो मैं इसको छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। महाराज इसमें जहर पड़ा है। कहा, जहर पड़ा हुआ होगा, लेकिन अब तो ये मेरे भगवान का प्रसाद है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। ये भैया डर के मारे चारों महात्मा तो उठ करके खड़े हो गए, उन्होंने नहीं खाया। लेकिन पुजारी ने कहा, मैं इसको खाऊंगा।
तो दुकानदार ने कहा महाराज आप मानोगे इसको खाओगे? कहा हाँ इसको खाऊंगा। तो कहा महाराज इसमें से थोड़ा सा प्रसाद हमको भी दे दीजिए। अरे नहीं माने तो प्रसाद प्रभु पाइए, इतनी रीत विनीत निभाइए। या में से प्रभु कछ प्रसाद सेवक को दीजिए, आप भोजन मत कीजिए। थोड़ा सा प्रसाद इसमें से हमको भी आप दे दो। पुजारी ने कहा तुमको तो नहीं दे सकता हूँ, तुम इस प्रसाद को क्यों मांग रहे हो? कहा महाराज क्योंकि जब इस प्रसाद को आप खाओगे आप सीधे ऊपर जाओगे, अब आप ऊपर जाओगे और हम सीधे जेल में जाएंगे। जेल में क्यों जाएंगे? क्योंकि आपकी जो मृत्यु होगी तो जांच बैठेगी ये नमक कहाँ से आया था, तो मेरा नाम आएगा, फिर हमको जेल में डाल देगी। इसलिए महाराज जेल जाने से अच्छा है आपके साथ हम भी ऊपर चले चलें। पुजारी ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, इसे छोड़ नहीं सकता और इसमें जहर पड़ा है, इसको इसलिए तुमको नहीं दे सकता। बहुत रोका लोगों ने, लेकिन पुजारी जी न माने, पूरी थाल की खिचड़ी खा गए। जब पूरी खिचड़ी खा गए और 3 घंटे लेट करके विश्राम किया, लेकिन बंधु 4 बजे जब मंदिर का दरवाजा खोला गया, पर्दा हटाया गया, तो लोगों ने देखा इतनी बड़ी शालग्राम की मूर्ति जो खंड में फट गई। भगवान ने दिखा दिया दुनिया वालों तुम्हारे हलवा पूरी कचौड़ी को मैं भरे में खाता हूँ, लेकिन तेरे भोजन में अगर कोई जहर जैसी वस्तु प्रवेश हो जिसे तेरा पेट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसका भोग मैं लगाता हूँ और तुम्हारे लिए अमृत छोड़ देता हूँ, जहर मैं खा लेता हूँ। इसलिए बंधुओं भगवान खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? जिसे हमारा पेट बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसका भगवान भोग लगाते हैं। सुदामा ने भगवान को भोग नहीं लगाया, परिणाम क्या हुआ? सुदामा जी महाराज दरिद्र हो गए। हे भैया इस संसार में भगवान के समान दयालु कौन होगा? लेकिन ऐसे दयालु भगवान को मित्र बनाने के बाद भी सुदामा का समय देखो कैसे आ गया। दरिद्र हो गए सुदामा। क्यों हो गए? दीप जलाकर पथ को देखा, किसने दीप को जलते देखा। दीप जलाकर पथ को देखा, किसने दीप को जलते देखा। अपने मन से अपने को ही किसने पथ पर चलते देखा। जो भी सूरज इस संसार नाट्यशाला के रंग निराले चलते देखा, जो भी सूरज पूरा सवेरे उसी शाम को ढलते देखा। सुदामा ने अगर आज एक मुट्ठी चने का भोग भगवान को लगा दिए होते तो भगवान उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति का मालिक बना देते, लेकिन सुदामा ने भोग नहीं लगाया। वेद व्यास भगवान कहते हैं दुनिया वालों ये है मेरे भगवान को देने न देने का परिणाम। तो देने का भी परिणाम सुन लो कि भगवान को देने से क्या होता है। हे भैया युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था और उस राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा पधारे थे। माने विश्व की सारी प्रतिभाएं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आई थी। अत्रि वशिष्ठ चौन पराशर पुलस्त गौतम कपिल प्रणाम वामदेव विश्वामित्र जैसे महात्मा बड़े बड़े राजऋषि और यज्ञ की पूर्णा होती थी। युधिष्ठिर जी महाराज के दक्षिण भाग में द्रौपदी महारानी खड़ी थी।
महाराजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर की सारी सभा में निवेदन किया, महाराज आज मेरी सभा का मान बढ़ाने के लिए आप सब पधारे हैं। आज मैं सबकी पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने समस्या है कि मैं पूजा कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि कोवड़ छोट कहत अपराधो। इन महात्माओं में, इन महापुरुषों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? जिसकी पहले मैं पूजा करूंगा लोग उसको बड़ा मानने लगेंगे। ये छोटे बड़े के झगड़े से हमको बचाइए आप लोग निर्णय दें कि सबसे अग्र पूजा का अधिकारी इस सभा में कौन है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं मिला। तो जरासंध का बेटा सहदेव खड़ा हो गया। उसने कहा, सभासद ध्यान से सुनना, आरहति च्युतः श्रेष्ठं भगवान सात्वतां पतिः एक वै देवता सर्वा देश काल धनादयः। जिस सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों उनके सामने भला पहली पूजा कौन करा सकता है? जैसे ही सहदेव ने कहा, पूरी सभा साधुवाद कहने लगी। सहदेव तुमने बहुत सुंदर कहा, तुमने बहुत सुंदर कहा। प्रस्ताव हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नीचे दिव्य सोने का परात रखा गया और द्रौपदी महारानी स्वयं अपने हाथों से सोने के कलश से जल कृष्ण के चरणों पर गिराने लगी और युधिष्ठिर महाराज अपने करामत की कनिकाओं से भगवान के अरुण वर्ण चरण कल को धीरे धीरे सहला सहला करके चरण पखारने लगी। इतने में एक व्यक्ति खड़ा हो गया। वो कौन है? बोले, तम निसंयतम घोष स्वतः सुखी उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मनु। शिशुपाल खड़ा हो गया और भगवान को गालियां देने लगा। हे भैया, गालियों पर गालियां देता जा रहा है। अब पूरी सभा में सन्नाटा छा रहा है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है और भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप सुन रहे हैं। बलराम जी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा, कन्हैया ये शिशुपाल गालियों पर गालियां तुमको देता जा रहा है तो चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? कन्हैया ने धीरे से कहा, बलराम भैया, 2-3 जगह ऐसी होती है जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, वहाँ बोलना नहीं चाहिए। अगर वहाँ व्यक्ति बोलता है तो बुद्धिमान नहीं होता है। आओ कौन सी जगह है? तो बंधुओं, जहाँ बोलना नहीं चाहिए पहले नंबर पर आप ध्यान दें, यही जगह है जहाँ आप बैठे हो। यहाँ आने के बाद व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। 3 घंटे आप ऐसे बैठ जाओ कि मानो विधाता ने आपको मुंह दिया ही नहीं है। हाँ, कीर्तन करने लगो तो कीर्तन के समय देखो, जितना बड़ा पाप भगवान के कीर्तन करने में न बोलने से लगता है, उतना बड़ा पाप भगवान की कथा में बोलने से लगता है। कीर्तन होने लगे तो आप चुप हो जाओ और कथा होने लगी तो बोलने लगो, समझ लेना आपके ऊपर पाप चढ़ रहा है। और फिर माताओं को तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। एक देवी जी अपने घर की छत पर खड़ी होकर के पड़ोसन से झगड़ा कर